प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला महाकोश रुचि गोल्ड सनरिच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद। MDH का सब्जी मसाला। मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। और त्रिशूल फिनाइल, बूंद बूंद में कमाल, सुरक्षा बेमिसाल। दिन के निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी 11,300 और बैंक निफ्टी 22,250 के पार बंद। सरकारी बैंक और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी। भारत फोर्ज को 127 करोड़ रुपए का घाटा। टाटा पावर का मुनाफा बढ़कर 207 करोड़ रुपए। कमिंस का मुनाफा घटकर 53 करोड़। वहीं अशोक लेलैंड को 389 करोड़ रुपए का घाटा। एसेट्स बिक्री की रिपोर्ट के बीच इंडिगो के शेयर ने भरी 9% की उड़ान। वहीं 7% की तेजी के साथ स्पाइस जेट भी 50 रुपए के करीब। सत्रह अगस्त तक 6 कैटेगरीज के प्रोजेक्ट के लिए RVNL, इरकॉन और राइट्स देंगी बोलियां। 2 हफ्ते में शुरू होगा 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। बिना किसी शर्त के साथ मालदीव को होगा अंडों, चीनी और चावल जैसी जरूरी कमोडिटी का एक्सपोर्ट। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद वेंकीज करीब 5% तक भागा। $8,700 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर सरकार की मुहर। HAL और BHEL में 2 से 8% की तेजी। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे, रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। आशीष बताएंगे कल कहां होगी वीकली एक्सपायरी। पूजा से जानेंगे इंडिगो में क्यों तेज उछाल दिखा। और संदीप से जानेंगे गेल और आयशर मोटर्स के नतीजों का क्या अनुमान है। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो 6 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार खुला तो सुस्त, लेकिन निचले स्तरों से मार्केट में अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी 11,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी बैंक को PSU बैंक से अच्छा सपोर्ट मिला और निफ्टी बैंक 22,250 के पार बंद होने में सफल रहा। सेंसेक्स नीचे से 240 अंक सुधरकर बंद हुआ। सेक्टर की बात करें तो ऑटो, पावर, IT शेयरों में भी अच्छी बाइंग रही, खरीदारी रही। हालांकि रियल्टी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों पर दबाव भी दिखा। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा जरा आप देख लीजिए। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 351 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 940 करोड़ रुपए की बिकवाली की है।
और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार तेज गिरावट के साथ खुले, लेकिन धीरे धीरे बाजार में मजबूती आई और आखिर में निफ्टी बहुत ही मामूली गिरावट पर बंद हुआ। आज के कारोबार को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज का ट्रेडिंग सेशन बेहद शानदार रहा। शानदार तब जबकि निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ हो 14 पॉइंट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आज सुबह बाजार खुलने वाले थे तो बड़ा डर था एसजीएक्स निफ्टी को देखकर कि 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अमेरिकी बाजार कल ऊपरी स्तरों से धड़ाम से गिरे और उसका डर भारतीय बाजारों पर एसजीएक्स निफ्टी के जरिए दिख रहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस था हमें कि गिरेगा नहीं, और गिरेगा इतना तो तुरंत खरीद लीजिए, और एग्जैक्टली वैसा ही होता दिखा। तो निचले स्तरों पर गैप से खुलने के बाद खरीदने की राय सही और सटीक साबित होती दिखी, और दिन के दौरान धीमे धीमे बाजार मजबूत होते दिखे, और न सिर्फ 11,200 के लेवल को पूरे दिन होल्ड किया, बल्कि 11,300 को पार भी किया और 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग भी। ये बाजार की ताकत दिखाता है कि किस तरह से बाजार मजबूत है, और इसमें नो डाउट फायदा काफी कुछ है डाउ फ्यूचर से भी आता दिखा, जो सुबह मुश्किल से 40-50 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन भारतीय बाजारों के बंद होते होते लगभग 250 पॉइंट की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में लौट चुकी थी, तो वहां से जोश आता हुआ दिखा। दूसरा बैंक निफ्टी, जो सुबह से ही कम कमजोर था, बैंक निफ्टी इनफैक्ट आज हरे निशान में बंद हुआ 36 अंक ऊपर, और 22,000 के अहम आंकड़े को बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं, और वहीं से वापस यू टर्न लेकर बहुत ही शानदार क्लोजिंग 22,200 के ऊपर की फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर मोमेंटम स्ट्रांग है, टेक्निकली बाजार बहुत मजबूत है, हर एक करेक्शन को खरीदा जा रहा है, रैली ब्रॉड बेस्ड है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दिग्गज शेयर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, और कभी न कभी कोई न कोई सेक्टर बाजार को संभालने के लिए आगे आ जाता है। मसलन आज बैंकिंग शेयर मजबूत हो गए, थोड़े फार्मा कमजोर थे, मेटल कमजोर थे, तो बाकी शेयरों से थोड़ी सी मजबूती आ गई। तो कुछ ना कुछ इस बाजार में अच्छा है जो बाजार को मजबूती दे रहा है, और हर गिरावट पर ट्रेडर्स खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जैसा सुबह माहौल था 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उसके विपरीत 3:30 बजे माहौल दिखा, हल्की गिरावट, लेकिन बाजार बेहद मजबूत हर एक लिहाज से देख लीजिए। तो मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी हमने देखी। तो आज की इस शानदार रिकवरी में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका अच्छी रही और किन खबरों के दम पर रही, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ी हैं। देवांशी बताइए। बाजार में आज लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी थी, और आप देखिए ग्लोबल बाजार में जिस तरह से कमजोरी थी उस लिहाज से हमने देखा कि आज बाजार में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज 2 सेक्टर्स स्टार परफॉर्मर रहे। सबसे पहले तो जो सरकारी बैंक्स थी वहां पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी, और साथ ही ऑटो एंसिलरीज, ये कुछ सेक्टर्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा और मेटल में आज भी यहाँ पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, HCL टेक, SBI टेक महिंद्रा, आइशर मोटर, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए हैं। और लूजर्स की बात करें तो आज कोटक बैंक, सिप्ला, सन फार्मा, ब्रिटानिया, ये कुछ दिग्गज थे जहां पे ऊपरी लेवल से आज कमजोरी बनती हुई दिखी, मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। साथ ही वायदा बाजार में आप देखिए जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी। पीवीआर में अच्छी तेजी आती हुई दिखी। भारत फोर्ज नतीजों के बाद कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, और साथ ही टोरेंट पावर में भी आज अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिखी है। सारे स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। साथ ही आज सरकारी बैंक्स, जैसे मैंने कहा, लेकिन एसबीआई टॉप परफॉर्मर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में, अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। लगातार आपको राय भी मिलती हुई दिखी चैनल पर। साथ ही आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी भी आप देखिए, ये हरे निशान में ट्रेड करता हुए दिखे। मदरसन सुमी, आज सुबह ही मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, काफी पॉजिटिव थे, काफी कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए दिखे, और उसके बाद लगातार तेजी आती हुई दिखी स्टॉक में। बॉश, एक्साइड, जेटी, केईटी, ये भी एक स्टॉक था जो हमने आपको चैनल पर रेकमेंड किया था। साथ ही एमएनएम फोर्जिंग, सुब्रोस नतीजों के बाद यहाँ पे भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पे आप देखिए आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। दूसरा दिन है लगातार जहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। दिग्गज स्टॉक्स के अलावा मिड कैप्स जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, सुवेन, स्ट्राइड्स फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, और लाल निशान में ये सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखे। और इसके अलावा आज जी बिजनेस पर जो हिट कॉल्स रहे जो आपको सुझाए गए थे, इन सारे स्टॉक्स में आप देखिए अच्छा एक्शन देखने मिला। एसबीआई, जय ठक्कर के रिकमेंडेशन, आईजीएल भी जय ठक्कर ने रिकमेंड किया था, एक्साइड भी आपको जय ठक्कर ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा बीएल, शुभम जी ने आपको रिकमेंड किया था।
MGL एक फंडामेंटल पिक अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिखी। SBI कार्ड्स फंडामेंटल पिक हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिखी और मदरसन सुमी जैसे कि हम आपको कह रहे हैं यहाँ पे भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन सरकारी बैंक से जहाँ पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। ये बाजार का आज का पूरा एक्शन किन किन सेक्टर में दिखा, ये डिटेल में आपको देवांशी ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ आज हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से मार्केट की चाल हमने देखी है, शुरुआत में बाजार ने कुछ डराया था, लेकिन उसके बाद ये डर गायब हो गया। अच्छी रिकवरी मार्केट में हमने देखी। आज के बाजार को देखते हुए आपको कल का मार्केट का क्या अंदाजा लग रहा है, और कल के बाजार में मैं इंट्राडे के लिए नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे ऐसे मार्केट में, ऐसे मूड माहौल में, तो कहां पर लेना चाहिए सर? जी बहुत अच्छी बात। मेरा ये मानना है मृत्युंजय कि आज जिस तरह से अनिल जी ने बताया कि मार्केट जिस तरह से कॉन्फिडेंस से ऊपर बढ़ा, अपेक्षा थी या डर था कि नीचे खुलेगा, नीचे खुला और ऊपर से फिर सक्पा काट करके ऊपर बढ़ गया, तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग थी। मैं ये मानता हूं कि ये जो सारे सेक्टर एक के बाद एक चल रहे हैं, ये रोटेशनल होता है और ये किसी भी मार्केट का, एक हेल्दी मार्केट का एक ये इंडिकेशन होता है। तो मेरे हिसाब से हमारा मार्केट अभी तेजी के रुख पे है और तेजी से ही चलता रहेगा, घबराहट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बात अब रहता है आपका जो प्रश्न है, तो अगर हमको एक ऐसा स्टॉक देखना हो जो हफ्ते भर के लिए पोजिशनल ट्रेड रखी जाए, तो वहां पे मैं समझता हूं कि एक्सिस बैंक को देखा जा सकता है, जहां पे एक्सिस बैंक 451 रुपए पे बंद हुआ है। तो आप 438 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 475 की टारगेट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैंक है जो नीचे से बहुत ही स्ट्रेंथ से ऊपर आया है नेगेटिव खुलने के बावजूद, और मैं समझता हूं कि बैंकिंग के अंदर तेजी अभी जारी रहेगी। घबराहट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी, तो आप कह रहे हैं कि बैंकिंग में अभी तेजी कंटिन्यू रहेगी, यहां पर घबराने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे और कॉल शर्मा जी हमें बताएंगे, ऑप्शन का भी ट्रेड बताएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी हमने बात की कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, और अब जो सवाल है मार्केट में कि जो जिस तरह से एक हमने देखा कि अब जो मार्केट आज का देखा है हमने, तो ऐसे में एक्सपायरी को लेकर के अब चर्चा हो रही है कि एक्सपायरी कैसी रह सकती है, और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कहां पर ये कटेगी, इस पर हमने एक ब्रोकर्स पोल किया है। और ब्रोकर्स की क्या राय है, पोल के क्या नतीजे हैं, ये बताने के लिए आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष बताइए। देखिए, बाजार के जानकार यही मान रहे कि एक्सपायरी जो है आपको ऊपरी लेवल पर देखने को मिल सकती है, और जानकारों का मानना ये भी है कि निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक का जो सेटअप है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बता दूं, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है यानी 63% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 11,250 से लेकर 11,350 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। 11,400 को एक बड़ा हर्डल माना जा रहा है, बड़ा रेजिस्टेंस, इसके पार जाने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन 23% बाजार में जानकार ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि 11,350 के ऊपर एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। 11,350 के पार भी निफ्टी जा सकता है। केवल 14% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि इतनी तेजी के बाद आपको थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और 11,150 से लेकर 11,250 की रेंज में एक्सपायरी होने की संभावना है। निफ्टी बैंक के लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पर जो बाजार के जानकारों को भरोसा है वो ज्यादा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि 58% जानकार ये मान रहे हैं कि 22,300 से लेकर 22,500 के बीच में एक्सपायरी होगी। 22,000 को एक बहुत ही स्ट्रांग और लॉजिकल सपोर्ट बताया जा रहा है, और यहाँ तक जाने की संभावना कम है फिलहाल। लेकिन ज्यादातर जानकार ये मान रहे हैं कि 22,300 से लेकर 22,500 के बीच में एक्सपायरी होगी। 22,500 एक बड़ा हर्डल है। 22,500 अगर पार हो गया तो आपको ज्यादा एक रैली देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिलेगी, जिसके चलते 24% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि 22,500 के पार भी निफ्टी बैंक जा सकता है। केवल 18% ऐसे बाजार में जानकार जो मान रहे हैं कि 22,000 से लेकर 22,300 के बीच में एक्सपायरी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो बाजार के जानकार जो है तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक्सपायरी पर एक बड़ा पोल, इसके नतीजे आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो में जोरदार तेजी आई है, तेज उछाल आया है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्या कारण है, क्या वजह है जिससे इतनी ज्यादा तेजी हमने इसमें देखी है, ये बताने के लिए पूजा जुड़ रही है हमारे साथ। पूजा बताइए।
जी, इंडिगो के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि खबरें तेज हो रही हैं कि कंपनी अपने एसेट बिक्री के जरिए कुछ रकम जुटा सकती है। यहाँ पर कंपनी के पास करीब 12 ATR एयरक्राफ्ट है जिनकी की बिक्री और लीज बैक कर सकती है, और 2 कंपनियों के साथ, 2 लेसर के साथ यहाँ पर वो बातचीत में भी है। माना जा रहा है कि हर एक एयरक्राफ्ट के बदले कंपनी करीब 18 से 20 मिलियन डॉलर जुटा सकती है। यानी कि अगर 12 एयरक्राफ्ट की बात करें तो करीब 1795 करोड़ कंपनी जुटा सकती है इस बिक्री और लीज बैक के जरिए। इसके अलावा ये प्रक्रिया तो तेज है ही, प्रिंसिपल रिपेमेंट पर मॉरेटोरियम मिलने की बात भी की जा रही है। काफी सारे एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी के साथ भी कंपनी बात कर रही है, जिससे कि माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी करीब 2000 करोड़ रुपए की बचत पे करेगी। और हाल ही में हमने ये घोषणा भी सुनी थी कंपनी की तरफ से कि QIP के जरिए भी 4000 करोड़ की पूंजी कंपनी जुटाने वाली है। तो ये पूंजी जो जुटा रही है कंपनी और प्रक्रिया जिस तरीके से तेज हो रही है, इंडिगो में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ब्रोकरेज हाउस की भी जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है काफी बुलिश है। UBS की जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी, खरीदारी की राय दी थी, लक्ष्य 1500 का था और इनका कहना था कि कोविड की स्थिति का मुकाबला करने में कंपनी काफी सक्षम है और मार्केट शेयर में आगे और सुधार होने की उम्मीद है। ये कहा भी इसलिए जा रहा है क्योंकि कंपनी का जो एसेट बेस है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी की बिक्री और लीज बैक के जरिए कंपनी एक बड़ी पूंजी जुटा सकती है। तो ये वजह है जिससे इंडिगो में आज बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ हमने देखा। 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ शेयर बंद हुआ। शर्मा जी, जो खबर पूजा ने अभी बताया कि एसेट बिक्री की योजना है और उसको लेकर बातचीत तेज हो गई है, क्या उस खबर के दम पर जितनी तेजी आनी थी वो आ गई है या अभी और तेजी आनी है, तेजी बाकी है? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से ये देखते हुए कि ये अपने बॉटम से ये स्टॉक ऊपर आए हैं और ऐसे वक्त में जिन लोगों ने ये शेयर छोड़ दिया था, अब वो वापस इसकी ओर मेरे ख्याल से अट्रैक्ट होंगे और वो इसको खरीदारी को और ऊपर ले जा सकेंगे। ये सर्विसेज चालू होने में अभी समय है, पूरी तरह से फुल वे में, लेकिन फिर भी द फैक्ट कि इसका कुछ कैपिटल जो इनके एसेट हैं वो कम होंगे, पैसा आएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर दमखम अभी भी है, ये तेजी अभी और चल सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अभी दमखम है, इसमें तेजी अभी और बढ़ सकती है। सर, कितनी तेजी, क्या उम्मीद करके चला जाए? ऊपर में क्या लेवल आप देख रहे हैं? एक कवरेज में नहीं है सर मृत्युंजय, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज इतना बड़ा है, उतनी और फर्दर बढ़त आपको महीने भर के अंदर और भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। कल आयशर मोटर्स के भी नतीजे आएंगे और आयशर मोटर्स के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बताइए। देखिए, आयशर के नंबर्स की जहां तक बात है तो नंबर्स तो कमजोर ही रहेंगे। इनकी जो आय है वो करीब 67% गिरेगी, कामकाजी मुनाफा 93% के आसपास गिरेगा, जो मार्जिन 26% के आसपास के थे वो घटकर 5.6% के आसपास के आ जाएंगे और नेट लेवल पे देखिए कंपनी मुनाफे से घाटे में आ जाएगी। 450 करोड़ वाला मुनाफा घटकर अब घाटे में तब्दील हो जाएगा 47 करोड़ रुपए के। और ये इसलिए क्योंकि रॉयल एनफील्ड इनके जो वॉल्यूम्स उसमें करीब 70% के आसपास की गिरावट आएगी, जिससे आय गिरती हुई दिखेगी। और वॉल्वो आयशर जो इनकी CBJV है उसमें भी आप देखिए वॉल्यूम गिरने से इनकी जो आय है उसके ऊपर खास असर इस बार देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे इस चीज का रहेगा कि ये BS6 वाहन बेचेंगे तो उससे हो सकता है रिलेशंस थोड़े बढ़कर आए, जिस वजह से मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखें या उससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। लेकिन ओवरऑल तो नंबर्स काफी कमजोर ही रहेंगे और इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह की रहती है कि आगे को डिमांड जो है उसको लेकर किस तरह का आउटलुक पेंट करता है मैनेजमेंट, खासतौर पर रॉयल एनफील्ड और जो CV बुकिंग्स है उसमें क्या रिकवरी हो रही है। ये जो अपडेट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब हम रुक करते हैं हमारी खास पेशकश शर्मा जी के ऑप्शन का। और सर बताएं, कल का कारोबार ऑप्शन ट्रेड के लिहाज से कैसा रहेगा? कल एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए कल? जी, सबसे पहली एक ये देखना होता है कि बैंकिंग का कोई स्टॉक ना हो, तो वो मेरा नहीं है ऑप्शन थर्सडे के लिए। तो 2 स्टॉक लेके आया हूँ। एक तो एक्साइड ऑटो एंसिलरी है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ये ऊपर आया है। तो 170 रुपए का कॉल लिया जा सकता है 5.25 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखा जाए 3.80 रुपए का और टारगेट रहेगा इसका 8 रुपए। दूसरी तरफ
अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो कई दिन पहले बढ़ा था और 3 दिन से लगातार धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। अब लगता है कि इसकी जो नीचे आने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, अब ऊपर बढ़ने की तैयारी में है। तो अल्ट्राटेक में अगस्त का 4100 का कॉल लिया जा सकता है 93 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 70 रुपए का और टारगेट रहेगा 140। जी, तो ये ऑप्शन का ट्रेड आपके लिए कल के लिए।